जिस सवारी का इंतज़ार था वो अब बस आने ही वाली है। संदेश आया है कि आज की हमारी सवारी कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं आपको और बता देते हैं कि दरअसल वो सवारी कौन है। वो सवारी है एक ऐसे सेगमेंट में जहां पर हिंदुस्तान में आमतौर पर कम सवारी देखने को मिलती है। हम एक बाइक की बात कर रहे हैं और चलिए आ ही गई, मिलते हैं सुजुकी की नई V-Strom से। अब तो बहुत से रफ्तार प्रेमी जानते समझते हैं कि क्या है ये, किस कैटेगरी, किस सेगमेंट की मोटरसाइकिल है ये। लेकिन बहुत से इसके आकार प्रकार को लेकर सोच में पड़े होंगे कि इस बड़ी साइज की बाइक का क्या मतलब है। और वाजिब भी है, क्योंकि भारत में इस तरीके की मोटरसाइकिल का सेगमेंट बहुत विकसित नहीं है। हम लोग जब लंबे सफर पर जाते हैं तो आम टूरिंग बाइक या क्रूजर से ही काम चल जाता है। लेकिन विदेशी मार्केट में ये एक अलग विकसित सेगमेंट हो गया है, जहां पर लोग लंबी लंबी राइड्स पर जाते हैं और ये सफर केवल समतल सड़कों पर नहीं होता, बल्कि ऊबड़ खाबड़ मुश्किल रास्तों पर भी तय होता है। और इन्हीं दो अलग अलग तरह के रास्तों पर जाने के लिए डुअल पर्पस बाइक्स काम में आती हैं, जो आम सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक की तरह चले और मिट्टी में डर्ट बाइक की तरह। आमतौर पर इन बाइक्स की ऊंचाई ज्यादा होती है, सस्पेंशन ज्यादा ठोस होता है, एग्जॉस्ट ऊंचे होते हैं, एक्स्ट्रा पकड़ बनाने के लिए टायर्स अलग होते हैं और इंजन तो ताकतवर होते ही हैं। और यही सब पैकेज दिखेगा आपको सुजुकी V-Strom 1000 में। यही वो सवारी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, सुजुकी की V-Strom, जिसे ऑटो एक्सपो में लॉन्च होते हुए हमने देखा था। और एक बिल्कुल नए तरह के सेगमेंट पे सुजुकी की एंट्री है। इसे आज हम चलाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेगमेंट में ये कितनी अलग है। हिंदुस्तान में जो बाइकिंग का ट्रेंड है उसमें ये कहाँ बैठती है और इसकी कीमत, इसके बारे में क्या कुछ कह रही है, और हाँ, रोमांचक कितनी है, ये सब जानेंगे आज इसकी राइड करके। और पहली नज़र में अगर कहें तो देखते ही लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बाइक है, क्योंकि बहुत ही ऊंची बाइक है। और आमतौर पर जो सवारियाँ मुझे मिलती हैं मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी छोटी लगती हैं। कई बार मेरी हाइट के साथ नाइंसाफ़ी होती है और कई बार उन टू व्हीलर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है जब मेरे जैसा इंसान उसके ऊपर बैठता है तो। लेकिन V-Strom की हाइट और इसका बिल्ट ऐसा है जो लगता है कि मेरी हाइट के लिए बेहतरीन है। यहाँ देखिए, दोनों पैर बस टच कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट। और आप समझ सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, जबकि मेरी हाइट लगभग 6.25 फीट है। चलते हैं, V-Strom को चलाते हैं और बाकी बातें बाद में, पहले राइड का मज़ा लेते हैं। दरअसल एडवेंचर टाइप की कैटेगरी में आई है, यानी आप इसे आम सड़कों पर तो चला ही सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ मुश्किल रास्तों पर भी चला सकते हैं। यानी एक लंबी मुश्किल टूरिंग के लिए भी ये बाइक आपके लिए फिट होगी। और ये इसकी बनावट से तो साफ लगता ही है, जहाँ बड़े बड़े टायर्स हैं, जहाँ इसकी ऊंचाई ज़्यादा है आम बाइक से, और ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इस तरह की सभी खूबियाँ इसमें आपको मिलेंगी जो मुश्किल रास्तों पर इस बाइक को पकड़ बनाने में मदद देती है। 1000 सीसी की बाइक है और बहुत दिनों के बाद 1000 सीसी की बाइक चला रहा हूँ और कुदरत भी मददगार यहाँ पर साबित हो रही है। और हमारे पास एक अच्छी बाइक भी है और शुरुआती जो इसका परफॉर्मेंस है, जो एक्सीलरेशन है, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। यही वो मज़ा आप लेना चाहेंगे किसी भी टूरिंग बाइक में, जहाँ पर आप बहुत ही आरामदेह एक राइड पर जा रहे हो और आसपास के नज़ारों का मज़ा ले रहे हो। और यही मकसद है इसका प्रदर्शन भी कुछ वैसा ही लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं, ताकत के लिए गियर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस चलाते जाइए और मौसम का, नज़ारों का मज़ा लेते जाइए। अब V-Strom के इंजन के आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि उसके आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसके प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे।
ऐसा नहीं कि मैं इस V-Strom को लेकर 1000 किलोमीटर की राइड पर जा रहा हूँ, ऐसे में ज़्यादा डिटेल में लंबी दूरी पर इसका प्रदर्शन कैसा है वो सब बता सकते हैं, लेकिन शुरुआती राइड के बारे में आज मैं बता सकता हूँ जहाँ पर इसे छोटी राइड पर लेकर निकला हूँ। आमतौर पर हम 1000 सीसी के बाइक को देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि चलो ये सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक होगी, सुपर बाइक होगी, तेज़ रफ्तार में भागेगी, बहुत खतरनाक हैंडलिंग करेगी और बिल्कुल प्रिसाइज ब्रेकिंग हैंडलिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आमतौर पर रेसिंग बाइक्स में होता है। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग कर रहा था क्योंकि एडवेंचर कैटेगरी की है, तो जहाँ खुली सड़कों पर तेज़ भागने के लिए इसकी ताकत होनी ज़रूरी है, वहीं टॉर्क भी होना ज़रूरी है जो इसे मुश्किल और मुश्किल रास्तों से निकाल कर ले जाए। और ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन है उसका इंजन का जो परफॉर्मेंस है लगभग वही आपको देखने को मिलता है। हैंडलिंग भी आपको वो नहीं मिलेगी जो सुपर बाइक में मिलती है आमतौर पर, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छे पकड़ के साथ बहुत ही बैलेंस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हुए ये आपको ले जाती है। और साथ में ब्रेकिंग मुझे लगता है कि एक ख़ास मेंशन करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये देती है, प्रिसाइज ब्रेकिंग है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि झटका लगता है आपको, तो एक मज़ेदार चीज़ है। हाँ, जैसा हमने कहा एडवेंचर कैटेगरी है, तो वहाँ पर सस्पेंशन के बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो देखिए इसके बड़े साइज़ के पहिए को, इसके ज़ोरदार दमदार दिखने वाले सस्पेंशन को, इसकी हाइट को और इसके विंडशील्ड को देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल अलग तरह के मूड की बाइक है। तो इस V-Strom के बारे में अब यही कहूँगा कि इसकी हाइट की आदत लगने में थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा, लेकिन जब आदत लग जाएगी और जब आप नर्वस नहीं फील करेंगे तब आपको ये आज़ादी देगी। जैसा हम सभी जानते हैं आज़ादी की कीमत होती है और एक शोर की कीमत 14.5 लाख रुपए के आसपास। ये आज़ादी काफ़ी कीमती ज़रूर है। तो एक अलग तरीके की मूड और अलग तरीके के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक ऐसी बाइक जो भारतीय मार्केट के लिए थोड़ी अनोखी सी है। सस्ती मोटरसाइकिल सेगमेंट में भले ही कुछ प्रोडक्ट्स आ चुकी हों, लेकिन इस सेगमेंट में तो नहीं। हो सकता है इस सेगमेंट का भारत में वक्त आ चुका हो, लेकिन V-Strom की लगभग 15 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत इस बाइक के पोटेंशियल के साथ इंसाफ नहीं करती।